Hello students, let us go for the next topic. This is going to be one of the most important topic. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना इस टॉपिक को, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में इसका लिंक लगने वाला है. ओके, आई वॉन्ट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, अभी दोनों के बारे में काफ़ी आइडिया क्लियर है. Electric field, generally it is a force acting on the charge, or potential, electric potential is work done by the charge. Okay, ये स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों में क्या रिलेशन है हमें फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड करना है. तो रिलेशन बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं, आइदर बाय डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन. डेरिवेटिव कभी निकालना है, इंटीग्रेशन कभी निकालना है, मैं आपको क्लियर पिक्चर दे दूंगा कि कैसे यूज करना है ये फॉर्मूले. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनो इस चीज को. ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सबसे पहले दोनों भी स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं. ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन में V दिया हुआ है. क्या दिया है? V. और हमें फाइंड करना है E. ठीक है, तो V इज गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड E. तो हम इसको डेरिवेटिव से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो याद रखो ये बात कि V से E फाइंड करना है तो डेरिवेटिव से फाइंड कर सकते हैं. बेसिकली एनी पॉइंट, ओके, एनी पॉइंट, उसकी जो पोजीशन है पॉइंट की, वो हम 3 कोऑर्डिनेट्स में बता सकते हैं, x, y, z. बराबर कि नहीं? अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन फाइंड करना है, तो उस पॉइंट को हम 3 कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, x, y and z. यस और नो? पर फिजिक्स में हम मिनिमम कोशिश करते कोऑर्डिनेट्स रखने का. सो इट कैन बी आइदर एक्सप्रेस्ड इन ओनली वन, व्हाट आई कैन से, एक सिर्फ x के फंक्शन में उसको डिफाइन करेंगे या फिर r के फंक्शन में. मतलब सोचो, सिर्फ x के फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर सिर्फ r के फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर x, y, z के फॉर्म में दिया हुआ है. ओके, तो जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओके, बेसिकली किसी पार्टिकल जो स्पेस में, उसको 3 कोऑर्डिनेट से अपन क्या करते हैं, बताते हैं. तो टोटल 3 वेरिएबल होते हैं. ओके, पर जरूरी नहीं एक वेरिएबल से भी बता सकते. अभी तक अपन ने एक वेरिएबल पे बात की है. वी ऑलवेज कंसिडर अ पॉइंट चार्ज एंड r डिस्टेंस दूर मुझे उसका फील्ड फाइंड करना है. तो सिर्फ r मतलब एक ही कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे थे, एक ही वेरिएबल का यूज कर रहे थे. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वन इज गिवन या मेनी इज गिवन. ओके, तो मैंने इसको क्लासिफाई किया 2 पार्ट में कि अगर मोर देन वन वेरिएबल यूज हुआ है, तो कैसे सॉल्व करोगे. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. फॉर एग्जांपल ऐसा दिया Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप. दिस इज अलोंग एट दैट पॉइंट, एक पॉइंट जो स्पेस में है. ओके, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे एक्सप्रेस किया Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप. जब मोर देन वन वेरिएबल रहेगा ना बच्चों, तो याद रखो हम लगाएंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन. क्या लगाएंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे इसको. इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis can be written as partial derivative of v with respect to x. ओके, मतलब सिर्फ मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब माइनस ऑफ
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y क्या रहेगा, इट इज डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। अलोंग z क्या रहेगा, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ ई एक्स आई कैन सब्सटीट्यूट, माइनस सब में आ रहा तो कॉमन निकाल देते, dv बाई डी एक्स आई कैप प्लस dv बाई डी वाई जे कैप प्लस डबा v बाई डबा z के कैप, पार्शियल डेरिवेटिव से। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली रिप्रेजेंट, ओके। मतलब मोर देन वन वेरिएबल रहेगा, मोर देन वन वेरिएबल, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। सम सॉल्व करते हो आपको मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सप्रेस किया इस फॉर्म में, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, then it can be simply written as E vector is equal to, okay, in place of Ex, partial derivative of V with respect to X, in place of Ey, partial derivative of V with respect to Y, okay. Basically potential with respect to distance, anything with respect to distance, उसको हम बोलते हैं potential gradient, ओके क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो dv अपॉन dy ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ओके, बिकॉज मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v और इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ v, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर माइनस ऑफ ग्रेडियंट, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते उल्टा, ऑफ v, ओके। तो इसको लिखने का तरीका देखो क्या है, ये dv अपॉन dx ये ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो dv अपॉन dx, dv अपॉन dy, dv अपॉन z, तो ये ग्रेडियंट ऑफ v, उसका माइनस है इलेक्ट्रिक फील्ड, या माइनस ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेड ऑफ v, grd लिखा ऑफ v शॉर्ट फॉर्म, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज हाउ वी बेसिकली राइट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बात याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब अगर एक ही वेरिएबल दिया है, सपोज आर वेरिएबल दिया है, तो इट इज माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। अभी प्रॉपर डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे क्या किया था, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था, क्योंकि एक्स वाई एंड जेड तीन वेरिएबल थे, तो तीनों से डिफरेंशिएट किया, तो पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे तीनों से डिफरेंशिएट किया, इधर एक से ही डिफरेंशिएट किया, तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझे कि पोटेंशियल अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस। और ये डीवी अपॉन डी आर को अपन स्लोप भी लिख सकते हैं। अगर मैं वी आर ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, ओके, अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो वो dv अपॉन डी आर होता है। तो dv अपॉन डी आर इज नथिंग बट स्लोप, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इट इज माइनस ऑफ स्लोप ऑफ v विथ आर ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। देखो बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिर्फ टेक्निक याद रखो। क्या करते हैं, v जब भी आपको दिया है और e पूछा है, डायलॉग याद रखो, v दिया है, e पूछा है, आंसर डेरिवेटिव से आएगा। अभी एक से ज्यादा डेरिवेटिव रहेंगे, सॉरी एक से ज्यादा वेरिएबल रहेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। एक से ज्यादा, यहाँ पे x y एंड z तीन फॉर्मेट में दिया था, ओके। v अगर x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव से। और अगर एक का ही फंक्शन है, सिर्फ r का या फिर सिर्फ x का या फिर सिर्फ y का, ओनली वन वेरिएबल का रहेगा, तो मैं उसको डायरेक्टली dv अपॉन डी आर लिख सकता हूं, ओके। चलो थोड़ा समझते। अभी इतना सब होने के बाद एक चीज क्लियर हो गया कि E एक वेक्टर क्वांटिटी अपने को पता है, और सिंगल वेरिएबल जब रहता है, ओके, सिंगल वेरिएबल, और उसमें अगर E का आंसर आपको पॉजिटिव मिला, सपोज x एक्सिस के अलोंग है,
और ई का आंसर आपने निकाला। ओके मतलब v सिर्फ x का फंक्शन है, v इज अ फंक्शन ऑफ x, v x का फंक्शन है, एक ही वेरिएबल का, वन वेरिएबल। आई एम टॉकिंग अबाउट वन वेरिएबल, आई एम टॉकिंग अबाउट वन वेरिएबल। अगर मैं एक ही वेरिएबल यूज कर रहा हूं और v x पे डिपेंड है और आपने e फाइंड किया, देखो v दिया हुआ है, आपने e फाइंड किया, कैसे फाइंड करोगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स, बना कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? माइनस डी वी बाई डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना? तो ये फॉर्मूला लगाओगे और आप ई का वैल्यू ढूंढोगे। अगर ई का आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ ई का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, वो अलोंग एक्स एक्सिस है। डायरेक्शन ऑफ ई जो है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस है। और ई का आंसर अगर नेगेटिव आ गया, ई का आंसर अगर नेगेटिव आ गया बच्चों, अगर ई का आंसर नेगेटिव आ गया मतलब ई का डायरेक्शन पॉजिटिव से उल्टा, मतलब इस तरफ रहेगा। मतलब अगर ई का आंसर पॉजिटिव रहेगा तो एक्स के साथ रहेगा, ई का आंसर नेगेटिव रहेगा तो एक्स के अपोजिट, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। सेम वे अगर आर के फॉर्म में दिया हुआ, चलो एक्स के फॉर्म में नहीं दिया, आर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आर के फॉर्म में दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अभी बच्चों अगर ई का आंसर पॉजिटिव आया मतलब तू क्या कर रहा है? तेरे पॉइंट चार्ज से, है ना, आर मतलब क्या? पॉइंट चार्ज सेंटर में एक चार्ज है और उधर से जो डिस्टेंस है वो आर रहता है। अगर ई का आंसर पॉजिटिव आया मतलब तू चार्ज से दूर जा रहा है, और ई का आंसर नेगेटिव आया मतलब तू चार्ज के नजदीक आ रहा है। देखो ई का आंसर प्लस में, ई का आंसर माइनस में, उससे अपने को पता चलेगा कि हम चार्ज से दूर जा रहे हैं कि हम चार्ज से नजदीक आ रहे हैं। सेंटर में अगर एक चार्ज है, ओके, और आर डिस्टेंस पे v का वैल्यू दिया है जो r के फॉर्म में, और v का वैल्यू जो r के फॉर्म में, ये फॉर्मूला लगा के e फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? e। क्या फाइंड करेंगे? e। और अगर e का आंसर पॉजिटिव आया मतलब मैं क्या हो रहा हूं? मैं दूर जा रहा हूं, आई एम गोइंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज। और e का आंसर अगर नेगेटिव आया मतलब मैं टुवर्ड्स चार्ज जा रहा हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखो बच्चों, ये नोट अच्छे से याद रखो, ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखो, टेक्निक याद रखो, ये टेक्निक याद रखो कि भाई मोर देन वन वेरिएबल दिया है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, एक दिया है तो बेसिकली E इज नथिंग बट माइनस ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ऐसा फॉर्मूला बनेगा, आगे जाके चेक करते, चलो आगे जाके चेक करते क्या होता है। अभी लुक एट दिस सम। अभी मुझे बताओ v जो है वो x और y और z तीनों का फंक्शन है, और हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं डाबा भी अपॉन डाबा x निकालता हूं, वो डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला लगाने का, इतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। मतलब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x से डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है? 1। तो इसका आंसर 1 आएगा, तो ये बचेगा 2। y 0 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं किससे डिफरेंशिएट कर रहा हूं? x से। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y? अभी y से डिफरेंशिएट किया तो मुझे बताओ ये 0 हो जाएगा, y विद रिस्पेक्ट टू y, इसका आंसर 1 आएगा, तो 1 इंटू 3 इज व्हाट? 3। ये कितना हो जाएगा? 0। और डाबा v अपॉन डाबा z अगर मैं निकाल रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, तो ये क्या आएगा? बोलो, ये क्या आएगा? 0। ये क्या आएगा? 0। और ये क्या आएगा? 1, मतलब -1 आएगा। तो ऐसे मैंने डिफरेंशिएट किया, पहले मैंने इसको x से डिफरेंशिएट किया तो y और z वाला 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर मैंने इसको y से डिफरेंशिएट किया, मैंने इसको z पर पार्शियल डिफरेंशिएशन दिखाना है। क्या दिखाना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्योंकि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने क्या बनाया? इट इज माइनस ऑफ v से अगर e चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? dv अपॉन डाबा v अपॉन डाबा x ऑफ i कैप प्लस डाबा v अपॉन डाबा y बाय ऑफ j कैप प्लस डाबा v अपॉन डाबा z ऑफ
के कैप। तो इट इज माइनस ऑफ, इसको लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ब्रैकेट ओपन कर दो तो यह आएगा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया, समझा? तो यह ऐसा आंसर है। अभी मुझे लग रहा है पूरा आइडिया क्लियर हो गया कि कैसे सॉल्व करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ओके, लुक एट दिस, वी आर ग्राफ दिया हुआ है, ई आर ग्राफ बनाने बोल रहे हैं। वी आर ग्राफ से ई आर ग्राफ बनाने बोल रहे हैं। चलो बना देते, उसमें क्या डिफरेंस, बड़ी बात है, आराम से बना सकते हैं इसको। ठीक है, अभी वी आर ग्राफ का जो स्लोप है, वी आर ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है कि नहीं, है कि नहीं? तो भाई इसका स्लोप निकालने का है, तो 0 to 2 स्लोप क्या आएगा, 0 to 2, ओके 0 to 2 स्लोप क्या आएगा, तो 0 to 2 अपन स्लोप फाइंड करेंगे। ओके 0 to 2 मीटर स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आंसर कितना आएगा, 10/2 दैट इज 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 से 2, 0 से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, -5। अगर स्लोप 5 है तो नेगेटिव ऑफ स्लोप इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -5 है। तो सपोज ये -5 है, ये +5 है, तो 0 से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, -5। ओके, फिर यहां से तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, 0 से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, फ्रॉम सॉरी आई एम वेरी सॉरी 2 से 4, 2 से 4 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, अभी पैरेलल का आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो 2 से 4 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। फिर 4 से 6 क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है ग्राफ, तो 4 से 6 क्या रहेगा, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 4 to 6 इट इज माइनस ऑफ, इसका स्लोप निकालते, चलो स्लोप निकालते, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो कोऑर्डिनेट्स अभी ये सब पता है आपको ऑलरेडी, चाहिए तो मैं बता देता हूँ। तो ये आएगा 6,0 और ये आ जाएगा 4,10। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 10 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 4, तो माइनस ऑफ -5, तो आंसर कितना आएगा, +5। तो इसका ग्राफ क्या आ रहा है, +5 आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे -5 है, फिर 0 है और फिर +5 है। स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो डेरिवेटिव से मिला तो आंसर हमेशा कांस्टेंट आता है। तो 0 से 2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड -5 थी, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। फिर 2 से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और 4 to 6 इलेक्ट्रिक फील्ड किस है, +5 है। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट सम में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट x, y, z इन अ स्पेस इज गिवन। ओके, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, स्पेस में दिया हुआ है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1,0,2, 1,0,2 पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अभी बहुत एकदम इजी है। v का वैल्यू कितना दिया है, 4x²। ओके, सो मुझे बताओ डाबा v अपॉन डाबा x क्या आएगा, 8x आएगा। डाबा v अपॉन डाबा y क्या आएगा, 0 आएगा। और डाबा v अपॉन डाबा z क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई y और z है ही नहीं। तो इसका आंसर सिर्फ 8x आने वाला है, बराबर है। E का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाबा v बाय डाबा x i कैप प्लस डाबा v बाय डाबा y j कैप प्लस डाबा v बाय डाबा z k कैप। ठीक है, तो ये 0 है, ये 0 है, तो इसका आंसर आएगा -8x i कैप। और उसने बोला ये पॉइंट पे फाइंड करना है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अपने को दी है 1 मीटर। सो एट 1,0,2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, -8 i कैप वोल्ट पर मीटर। मैंने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, y और z तो है ही नहीं, तो कहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है,
तो ऐसे हम फाइंड करते हैं, बहुत इजीली इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज लेक्चर नंबर 25, जिसमें हम उल्टा पढ़ेंगे इंटीग्रेशन से कि कैसे हम v फाइंड कर सकते e से। अभी e फाइंड कर रहे थे v से, नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे v फ्रॉम e। ओके, दैट इज बाय इंटीग्रेशन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।